नमस्कार दोस्तों, मधुर कथाएं चैनल पर एक बार फिर से आपका हार्दिक अभिनंदन है। तो आज की मेरी कहानी का शीर्षक है खुदगर्ज ननद। तो चलिए शुरू करते हैं आज की अपनी ये कहानी। सुधा की शादी को 1 साल बीत चुका था। वह अपने ससुराल में बहुत खुश थी क्योंकि उसके ससुराल वाले बहुत अच्छे थे। उसके सास ससुर को सुधा से कोई शिकायत नहीं रहती थी और उसका पति अमित भी उससे बहुत प्यार करता था। एक पल भी उसे अपने आंखों से ओझल नहीं होने देता था। सुधा के परिवार में उसके सास ससुर तथा उसका पति अमित और वह खुद 4 आदमी का बहुत ही सुलझा हुआ और प्यारा सा परिवार था। एक ननद थी जिसकी शादी हो चुकी थी। वह अपने ससुराल में रहती थी। एक दिन सुधा रसोई में काम करते वक्त अचानक बेहोश होकर गिर गई। आनन फानन में उसका पति अमित उसे डॉक्टर के पास लेकर गया। डॉक्टर ने सारे चेकअप के बाद बताया कि सुधा मां बनने वाली है। ये खबर सुनकर पूरे परिवार में खुशी की लहर दौड़ गई क्योंकि इतने सालों बाद कोई नन्हा मेहमान घर में आने वाला था। जब सुधा की सास ये खुशखबरी अपनी बेटी राधिका को सुनाई तो वह उसी दिन भागी भागी मायके चली आई और आते ही उसने सुधा को गले से लगा लिया और बोली, मेरी प्यारी भाभी, आज आपने इतनी अच्छी खबर सुनाई है कि पूछिए मत। बरसों बाद आज इस घर में किसी बच्चे की किलकारियां गूंजेगी। भाभी, आपको किसी भी तरह की सहायता की जरूरत हो या फिर कोई भी परेशानी हो तो आप मुझसे कहिएगा, मैं हमेशा आपके साथ हूँ। ये कहते कहते उसकी आंखें भर गई। अपनी ननद से इतना प्यार पाकर सुधा भी भाव विभोर हो उठी। सुधा की ननद की शादी को 5 साल हो चुके थे। बहुत ही दयालु और अच्छे स्वभाव की थी वो, किंतु शादी के 5 साल बाद भी उसकी गोद अभी तक सूनी थी। उसका ससुराल भी उसी शहर में था, इसलिए वह सुधा का हमेशा ख्याल रखती थी। 9 महीने बाद सुधा ने 2 सुंदर जुड़वा बच्चों को जन्म दिया, वो भी दोनों लड़के। एक साथ दोहरी खुशी पाकर पूरा परिवार खुशी से झूम उठा। सुधा की ननद राधिका अपनी ममता भी जो सालों से बच्चों के लिए तरस रही थी, वह सुधा के बच्चों पर ही लुटा दिया। राधिका ने ही दोनों बच्चों के नाम भी रखा, रोशन और रौनक। परंतु 2 नन्हे बच्चों को पालने में सुधा कभी कभी बहुत परेशान हो जाती थी। एक दिन सुधा की सास सुधा के पास आई और उससे बोली, बहू, मुझे तुमसे कुछ जरूरी बात करनी है। सुधा ने तुरंत कहा, बोलिए ना मम्मी जी, क्या बात है, आप इतनी परेशान क्यों हैं? तब उसकी सास रमावती जी ने कहा, बहू, मुझे पता है कि एक माँ के लिए उसका बच्चा कलेजे का टुकड़ा होता है। तुम मेरी बात को गलत मत समझना। सुधा सास की बात सुनकर परेशान हो गई। वह बोली, मम्मी जी, आप क्या कहना चाह रही हैं? खुलकर कहिए ना। तब रमावती जी बोली, बहू, अगर तुम चाहो तो अपना एक बच्चा राधिका को दे दो, उसकी भी गोद भर जाएगी और दोनों ही बच्चों को पालने में कोई परेशानी भी नहीं होगी। सुधा की सास सुधा से आग्रह करते हुए बोली। सुधा सास की बात सुनकर हैरान हो गई। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि वो सास से क्या कहे। सास सुधा की ऐसी हालत देखकर फिर बोली, बहू, कोई जल्दी नहीं है, तुम अच्छे से सोच विचार कर जवाब देना। यह कहकर रमावती जी वहां से चली गईं। सुधा का मन बहुत बेचैन था। जब शाम को उसका पति अमित ऑफिस से घर आया तो सुधा ने उससे इस बात की जिक्र की। सुधा की बात सुनकर अमित ने कहा, सुधा, मैं तुम पर कोई दबाव नहीं डालना चाहता हूँ। ये फैसला सिर्फ और सिर्फ तुम्हारा होगा, क्योंकि एक बच्चे पर सबसे ज्यादा अधिकार माँ का ही होता है, जिसे कोई नहीं छीन सकता। सारी रात सुधा की आंखों में नींद नहीं थी। वह इसी बारे में सोचती रही। अंत में उसने अपने मन को कड़ा करके एक मजबूत फैसला लिया। सुबह होते ही
उसने राधिका को फोन लगाया और उसे घर आने के लिए कहा। राधिका घबराते हुए बोली, लेकिन भाभी बात क्या है? दोनों बच्चे ठीक तो है ना? सुधा बोली, हाँ सब ठीक है, दोनों बच्चे भी ठीक है, बस आप आ जाइए, फिर बैठकर आराम से बात करेंगे। राधिका दोपहर तक मायके आ गई। राधिका के आते ही सुधा ने अपने बच्चे रोशन को राधिका के गोद में डालते हुए कहा, आज से ये आपका बेटा है। राधिका को अपने कानों पर विश्वास ही नहीं हो रहा था। उसने सुधा से कहा, क्या कहा भाभी आपने? मेरा बेटा? एक बार फिर से कहिए ना, मेरे कान तरस गए हैं ये बात सुनने के लिए। और उसके आंखों से झरझर आंसू बहने लगे। वो सुधा के गले से लिपट गई और बोली, भाभी आज आपने एक बांझ को माँ बना दिया। आपका ये एहसान मैं कभी नहीं भूलूंगी। ननद की बात सुनकर सुधा बोली, शायद आपके लिए ही भगवान ने मुझे 2 बच्चे दिए हैं। आप इसकी यशोदा माँ बनेंगी ना? ये कहकर दोनों एक दूसरे से लिपट गई। यह देखकर वहां मौजूद सभी लोगों के आंखों में आंसू भर गए। वक्त ऐसे ही हंसी खुशी बीत रहा था। 2 साल कैसे बीत गए पता ही नहीं चला। राधिका अक्सर रोशन को लेकर अपने मायके आती रहती थी। दोनों बच्चे एक दूसरे के साथ खूब खेलते थे, परंतु होने को तो कुछ और ही मंजूर थी। एक दिन अचानक रौनक की तबीयत खराब हो गई। काफी इलाज कराने के बाद भी उसे बचाया नहीं जा सका। खुशी की जगह घर में गम के बादल छा गए। सुधा की तो जैसे दुनिया ही उजड़ गई। इस दुख की घड़ी में राधिका अक्सर सुधा के पास आती रहती, परंतु वह रोशन को अपने साथ नहीं लाती थी। सुधा की नजरें रोशन को ढूंढती रहती थी। एक दिन सुधा ने राधिका से पूछा, रोशन को नहीं लाई हैं आप अपने साथ? राधिका बोली, वो आज अपने दादाजी के साथ पार्क में गया था, इसीलिए मैं अकेले ही चली आई। सुधा ने कहा, आज मंगलवार है, आज तो पार्क बंद रहता है। राधिका यह सुनकर चुप हो गई, क्योंकि आज उसकी झूठ पकड़ी गई थी। सुधा ने बड़ी शांत भाव से कहा, आप घबराइए मत। अगर भगवान ने मुझसे मेरा बच्चा छीन लिया तो इसका मतलब ये नहीं है कि मैं किसी और का बच्चा छीन लूं। एक मामी की तरह मैं उसे अपने कलेजे से लगाना चाहती हूँ। माँ और मामी में कोई अंतर नहीं होता। रोशन अब आपका बेटा है और आपका ही बेटा रहेगा। यह कहकर सुधा फफक कर रो पड़ी। सुधा को रोते हुए देखकर राधिका बोली, मुझे माफ कर दो भाभी, मुझे डर था कि कहीं आप रोशन को मुझसे वापस न मांग ले। मैं अब उसके बिना जी नहीं पाऊंगी। लेकिन आप देखना भाभी, आपकी गोद जल्द ही फिर से भर जाएगी। ये एक माँ की दुआ है। तो दोस्तों, आज की मेरी कहानी यहीं तक थी। दोस्तों, कोई जरूरी नहीं है कि दुनिया के हर ननद भाभी का रिश्ता खराब ही होता है। अगर देखा जाए तो ननद भाभी का रिश्ता दिल से जुड़ा होता है। इसमें आपकी राय क्या है? आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अगर आपको मेरी कहानी अंत तक पढ़ने और सुनने के बाद पसंद आई हो तो मेरे वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो फिर मिलते हैं एक नई वीडियो, एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।